तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक तरफ सारे गिल्ड्स मिलकर ऑर्क से लड़ते हैं और दूसरी तरफ उजिन अकेले ऑर्क चैंपियन से लड़ता है और उसके दोनों ऑर्क स्केलेटन हार चुके हैं। अब इसके आगे तो पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब उजिन सोचता है उसके पास ऑर्क लॉर्ड्स फैंग होने की वजह से मेरा ठीक से लड़ना इम्पॉसिबल हो गया है। अब यही ठीक होगा कि मैं रिट्रीट कर लूं, क्योंकि मेरा मैजिक पावर भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब उजिन पीछे मुड़कर वहां से भागने लगता है, पर ऑर्क चैंपियन वही खड़ा रहता है और फिर उजिन पीछे देखकर सोचता है कि वो मेरा पीछा नहीं कर रहा। फिर ऑर्क चैंपियन अपना सर घुमा लेता है। उजिन सोचता है उसने अपना सर घुमा लिया, ऐसा नहीं हो सकता, तो भागता हुआ दुश्मन इसकी नजरों में कुछ भी नहीं है। इंडीड यही उम्मीद थी एक A+ डंजन बॉस से। ये अच्छी बात है कि मैं आराम से यहाँ से भाग पा रहा हूँ, पर जब मैं वापस आऊंगा तुम पछताओगे मुझे ऐसे ही जाने देने की वजह से। अब उजिन पेड़ों के ऊपर से जा रहा होता है और नीचे लॉयन गिल्ड छुपी होती है। उनका लीडर सोचता है कौन है वहाँ, तो लॉयन गिल्ड के अलावा और भी कोई था जो बैटल से भाग गया था। फिर उनमें से एक कहता है मास्टर वो आदमी, शायद उसने हमसे पहले ऑर्क चैंपियन को ढूंढ लिया हो। वो लीडर कहता है हो भी सकता है और नहीं भी, हमें ठीक से कुछ पता नहीं, चाहे वो वापस आए या ना, क्योंकि उसने ऑर्क चैंपियन को ढूंढ लिया हो। इसलिए किसी दूसरे पर भरोसा करने से पहले हमें अपने खुद की आंखों से देखना होगा, चाहे जो भी हो जाए। आइटम ड्रॉप फ्रॉम एन A+ डंजन बॉस हमारा लॉयन गिल्ड का ही होना चाहिए। अब वो दूसरा आदमी अचानक से गिरने लगता है, बाकी सारे लोग भी नीचे मरे पड़े हुए हैं। अब वो लीडर देखकर चौंक जाता है और कहता है ये सब क्या है। फिर सोचता है क्या मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सुना था कि यहाँ ऑर्क चैंपियन के अलावा भी कोई और मॉन्स्टर है। नहीं, ये शायद कोई मॉन्स्टर हो ही ना। फिर हम बहुत सारे आंखें देखते हैं। वो चिल्लाता है कौन है वहाँ, सामने आओ। तुम्हें लगता है इतना सब कुछ करने के बाद तुम बच पाओगे। अब अचानक से वो लीडर भी चिल्लाने लगता है। अब सीन बदलता है। अब उजिन प्लेयर्स के कैंप में आ गया है। फिर वो सोचता है चलो ये अच्छा है कि यहाँ ऐसा कोई भी फैक्शन नहीं है जो मुझ पर ध्यान दे, पर व्हाट्सएप विद दिस मूड ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मातम में आया हूँ। फिर उजिन की नजर उन प्लेयर्स की कब्र पर पड़ती है। फिर वो सोचता है सोचा नहीं था कि पहले ही दिन इतने सारे लोग मर जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ सारे सोल्जर्स आए हैं, वो भी पूरे तैयारी के साथ। क्या जैसे मैंने सोचा था गिल्ड्स के बीच लड़ाई अभी से शुरू हो गई। फिर उजिन वहाँ लोगों की बातें सुनता है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है हे तुम जो वहाँ है, तुम यार पूरे मेस दिख रहे हो, क्या तुमने अपने एबिलिटी से भी ज्यादा मेहनत कर लिया। फिर वह कहता है यही बात मैं तुम सबको भी कह सकता हूँ। फिर वह आदमी नीचे बैठते हुए कहता है तुम ऐसा क्यों कहोगे, हमारा हाइती गिल्ड अभी भी खुशनुमा दिख रहा है। छोड़ो वो बात, दूसरे गिल्ड्स के बारे में कोई न्यूज है या नहीं तुम्हारे पास। फिर एक आदमी कहता है जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा लॉयन गिल्ड ने डैमेज झेला है। उनकी एक पार्टी जंगल में गई थी पर वापस आई नहीं और गायब हो गई। फिर वहाँ बैठा दूसरा आदमी कहता है ऐसा नहीं कि एक या दो गायब हुए हों, क्या ये हो भी सकता है। फिर वो पहला कहता है हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे सारे प्लेयर्स के बॉडीज इतने खराब हो चुकी थी कि उन्हें पहचाना भी नहीं जा सका। देखा जाए तो ऑक्स इंसानों को खाते हैं ना। फिर कोई कहता है दैट्स टेरिबल, अगर मैं मर भी गया मुझे मॉन्स्टर्स का खाना नहीं बनना। फिर कोई कहता है ऐसा मत कहो कि तुम मरने वाले हो, शायद ये बात सच भी हो जाए। फिर वो कहता है ठीक है आई एम सॉरी, तब भी इट्स बॉदरिंग मी, क्योंकि ये कितना अजीब है। अगर ये कोई नॉर्मल बात होती तो डेथ्स एंड फैटली इंजर्ड लोग भी तो होते हैं। फिर वो दूसरा आदमी कहता है आई नो राइट, आई होप कि उन मिसिंग लोगों में से कोई सर्वाइवर्स बचा हो। फिर वो आदमी कहता है वेल दैट्स दैट, एक इंसान की लाइफ किसी आइटम या बाकी चीजों से ज्यादा कीमती और सबसे पहले रखना चाहिए, है ना। उजिन सोचता है ये सब जो हो रहा है ये सब ठीक भी है अगर हम सोचें कि ये एक A+ रैंक डंजन है, पर जितने पार्टीज एनाहिलेट हुए हैं वो भी एक दिन में, इसके चांसेस इतने तो नहीं थे। उन सबके पीछे कुछ तो अलग बात है। अगर सोल्जर्स ऐसे कमजोर होते गए और गायब होते रहे तो मेरा प्लान खराब हो जाएगा। अब कल से दिन बहुत बिजी जाने वाला है। अब अगले दिन जंगल में शोर मचा हुआ है, पूरा जंगल ऑक्स से भरा हुआ है। सभी ऑक्स बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं। अब एक आदमी डरते हुए कहता है डैम इट, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या, ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है चुप रहो और लड़ाई पर ध्यान दो। अब हम ऑक्स की पूरी आर्मी को देखते हैं जो सारे प्लेयर से लड़ने के लिए तैयार है। अब एक ऑर्क चिल्लाता है और वार स्टार्ट हो जाता है। उजिन कहीं दूर से खड़ा होकर सोचता है लगता है लड़ाई शुरू हो गई, पर मेन प्रॉब्लम तो यहाँ है, मेरे पास जितने आइटम्स हैं इनसे मैं ऑर्क चैंपियन पर कोई फैटल इंजरी नहीं दे सकता।
और स्केलेटन सोल्जर्स को बेट की तरह यूज करके कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लो है। फिर ऊजिन कहता है अगर सोचा जाए तो क्या स्केलेटन सोल्जर्स को एरो शूट करना आता है। फिर हम एक पॉपअप देखते हैं, स्केलेटन सोल्जर हैज बीन समन्ड। अब हम फिर से ऑर्क चैंपियन को देखते हैं जो अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है और ऊजिन उसके सामने ज़ॉर्ड लेकर खड़ा है। फिर ऊजिन सोचता है ऑर्क चैंपियन लगता है आज भी तुम आराम कर रहे हो। फिर वो कहता है तो फिर राउंड 2 स्टार्ट करें। अब ऑर्क चैंपियन अपना ऑर्क लॉर्ड्स फैंग को एक्टिवेट करता है और खड़ा होता है एकदम फियर्स लुक के साथ और राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। इस बार सबसे पहले ऑर्क चैंपियन ऊजिन पर अटैक करता है। वो कूदकर उसकी तरफ बढ़ता है पर उसी समय ऑर्क चैंपियन की तरफ कुछ तो आता है। वो उस तरफ देखता है और अपने आप को उसकी तरफ आती तीर से बचा लेता है। अब वो उस तीर की तरफ बहुत गुस्से में देखता है और फिर वो 2 स्केलेटन्स की तरफ देखता है जो बो लिए खड़े हैं। अब वो उनकी तरफ अटैक कर देता है पर उस अटैक से दोनों भी स्केलेटन्स बच जाते हैं और ऑर्क चैंपियन पर हमला करते हैं। पर उन अटैक से भी ऑर्क चैंपियन बच जाता है और ऊजिन ऑर्क चैंपियन के ऊपर कूदकर सोचता है जैसा मैंने सोचा था, स्केलेटन सोल्जर्स को भी एरो शूट करना आता है। सब चीज प्लान के हिसाब से जा रहा है। सो गाइज दिस इज इट, ये चैप्टर यही होता है एंड। तो तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और ऐसी ही मजेदार मानवस को हिंदी में देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। सो गाइज मिलती है इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवस के साथ।